प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है धूमिल का, तो कवि धूमिल ने ये प्रौढ़ शिक्षा शीर्षक से एक कविता की रचना की थी। उस कविता को हम पढ़ाने जा रहे हैं और इस प्रौढ़ शिक्षा कविता है। इसके माध्यम से कवि मानव जाति के लिए क्या संदेश देता है, तो देखो हम यहाँ पर इसका भावार्थ करके आप सभी के लिए बताएंगे। तो देखो, एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ। काले तख्ते पर सफ़ेद खड़िया से, काले तख्ते पर सफ़ेद खड़िया से मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ ऐ। काले तख्ते पर सफ़ेद खड़िया से मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ ऐ, और तुम्हारा मुख किसी गुफा के द्वार की तरह, और तुम्हारा मुख किसी गुफा के द्वार की तरह खुल जाता है आ। ये भविष्य है यानी कि शब्दों की दुनिया में, यह भविष्य है यानी कि शब्दों की दुनिया में आने की सहमति तुमने पहली बार, आने की सहमति तुमने पहली बार बीते दिनों की यातना के खिलाफ, आने की सहमति तुमने पहली बार बीते दिनों की यातना के खिलाफ मुंह खोला है। तो देखो, ये जो पद है ये कवि धूमिल द्वारा रचित प्रौढ़ शिक्षा शीर्षक कविता से अवतरित है। इसमें कवि ने आज के हालात को देखते हुए, अर्थात वर्तमान में हमारे देश में प्रचलित जो प्रौढ़ शिक्षा है, उस प्रौढ़ शिक्षा के स्वरूप और महत्व को स्पष्ट किया है। तो देखो, कवि प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण करने वाले प्रौढ़ों से बातचीत करते हुए कहते हैं, काले तख्ते पर सफ़ेद खड़िया से मैं तुम्हारे के लिए लिखता हूँ ऐ। देखो, कवि प्रौढ़ शिक्षा ग्रहण करने वाले प्रौढ़ों से बातचीत करते हुए कहते हैं कि मैं काली पट्टी पर या काले तख्ते पर सफ़ेद खड़िया से, जो बच्चे शुरुआत में उस काली पट्टी पर अक्षर लिखते हैं, अक्षर उभारते हैं, ए आ ई ई ऐसे वो अक्षर लिखते हैं। वो काली पट्टी जो शुरुआत में पढ़ाई करते हैं बच्चे, उससे कवि कहते हैं कि मैं काले तख्ते पर या काली पट्टी पर सफ़ेद खड़िया से तुम्हें सिखाने के लिए ऐ लिखता हूँ। मैं काले तख्ते पर सफ़ेद खड़िया से तुम्हें सिखाने के लिए ऐ लिखता हूँ, और तुम्हारा मुख किसी गुफा के द्वार की तरह खुल जाता है आ। कवि कहते हैं कि तुम जब सबसे पहले उसका उच्चारण करने लगते हो, तुम जब शुरुआत में उसका उच्चारण करने लगते हो, तो तुम्हारा जो मुख है वह मुख किसी गुफा के दरवाजे की तरह, जो गुफा का दरवाज़ा होता है, उस गुफा के दरवाजे की तरह पूरा खुल कर के उच्चारण करता है, पूरा खुल जाता है
और आ उच्चारण करता है। देखो कवि का कहने का भाव ये कि ए के उच्चारण में तुम जो अपनी वेदना है, दुख है, अंदर की दुखानुभूति है, उसको आह करके व्यक्त करते हो। अंदर की वेदना को आह करके व्यक्त करते हो। इस आ शब्द से, ए की ध्वनि से आह का स्वर निकल रहा है, इसलिए आह का उच्चारण करते हो। ये भविष्य है, यानी कि शब्दों की दुनिया में आने की सहमति तुमने पहली बार बीते दिनों की यातना के खिलाफ मुंह खोला है। कवि कहते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा भविष्य में आने वाले दिनों में साक्षर होने के लिए है। प्रौढ़ शिक्षा आने वाले दिनों में क्या है? साक्षर होने के लिए, शब्दों की दुनिया से परिचित होने के लिए भी है। शब्दों की दुनिया से परिचित करा देते हैं उसका। ये जो प्रौढ़ शिक्षा है, वो जान जाते हैं शब्दों को। प्रौढ़ शिक्षा को जो व्यक्ति ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के लिए तुमने जो सहमति स्वीकृत की है, ग्रहण करने के लिए जो तुमने ये सहमति स्वीकृत की है, उसके द्वारा तुमने जो अतीत के दिन हैं, तुम्हारे बीते हुए दिन हैं, उन बीते हुए दिनों की यातना अर्थात निरक्षर रहने के दुख के विरुद्ध, कष्टों के विरुद्ध अपना मुंह खोला है। जो बीते दिनों में जो तुम निरक्षर रहे थे, उस निरक्षर रहने के जो तुम निरक्षर रहे थे, उस निरक्षर रहने के विरुद्ध आपने अपना मुंह खोला है, आवाज़ उठाई है। कहने का भाव यह कि अब तक तुम निरक्षर थे और लोग तुम्हारा शोषण करते आ रहे थे, शोषण करते आ रहे थे। अब तुम साक्षर बनकर के अपनी दुखानुभूति को प्रकट करने का या प्रकट करने की हिम्मत कर सकते हो, साहस जुटा सकते हो। देखो इसमें क्या है, इसमें जो साक्षरता है, उस साक्षरता को बढ़ावा दिया गया है। और ये जो हमारा देश भारत है, उस भारत देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रौढ़ शिक्षा प्रारंभ की गई थी, जिससे कि ग्रामीण और जो पिछड़े इलाके थे, पिछड़े क्षेत्र थे, उसमें साक्षरता का प्रचार प्रसार किया गया था या किया गया है। देखो इसमें जो ये जो लिखने की भाषा शैली है, ये बहुत ही सरल है इसकी, इसमें कोई कठिन शब्दार्थ नहीं है। और इसमें कवि का कहने का भाव भी एकदम सटीक है। देखो बच्चों, ये जो पद है, ये इसी का अगला पद है, जिसे नेक्स्ट पद कहते हैं। इस नेक्स्ट पद को हम एक बार पढ़ते हैं। देखो, और यह उस आदमी का भविष्य है, और यह उस आदमी का भविष्य है जिसका गूंगापन न सिर्फ आत्महत्या की सरहद पर बोलता है, और यह उस आदमी का भविष्य है जिसका गूंगापन न सिर्फ आत्महत्या की सरहद पर बोलता है। मुहावरों के हवाई हमले से बचने के लिए, मुहावरों के हवाई हमले से बचने के लिए जिसके दिमाग में शताब्दियों का अंधा कोप है, जिसके दिमाग में शताब्दियों का अंधा कोप है, जो खोए हुए साहस की तलाश में, जो खोए हुए साहस की तलाश में पशुओं की पूंछ के नीचे टटोलता है, जो खोए हुए साहस की तलाश में पशुओं की पूंछ के नीचे टटोलता है, जो किताबों के बीच में जानवर सा चुप है, जो किताबों के बीच में जानवर सा चुप है। देखो बच्चों,
ये जो पद है, इस पद में कोई कठिन शब्दार्थ नहीं है, एक दो कठिन शब्दार्थ हैं, जैसे कि सरहद, आप सभी जानते हैं सरहद, सरहद का अर्थ होता है सीमा, जिस पर हमारे देश के या किसी भी देश के फौजी होते हैं, वो बलिदान हो जाते हैं अपनी सरहद पर, अपनी सीमा पर। तो ये सरहद का अर्थ क्या बताया है? सीमा बताया है। और इसमें एक शब्द आया कूप, कूप का अर्थ होता है कुआं, कुआं, कूप का अर्थ क्या होता है? कुआं। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं और कोई कठिन शब्दार्थ नहीं है, मैं इसका अर्थ करके बता देता हूँ। देखो, ये जो पद्य है, ये पद कवि धूमिल द्वारा रचित प्रौढ़ शिक्षक कविता से तो लिया गया ही है, आप सभी को पता ही है। और इसमें जो प्रौढ़ शिक्षा है, उस प्रौढ़ शिक्षा के कारण ही प्रौढ़ों के भविष्य को लेकर के इसमें सकारात्मक परिणाम को दर्शाया गया है। तो देखो, कवि धूमिल कहते हैं कि वर्तमान में जिन्होंने जिन प्रौढ़ों को साक्षर बनाया जा रहा है, वर्तमान में जिन प्रौढ़ों को साक्षर बनाया जा रहा है, वे सदा ही या हमेशा ही ऐसे रहे हैं जो अपनी स्वयं की कोई भी बात नहीं कह पाते हैं, जो कुछ मन में सोचते हैं वो कुछ भी नहीं कह पाते हैं, वे चुप पड़ जाते हैं, उनमें अपनी बात को कहने की हिम्मत नहीं होती है। देखो, और ये उस आदमी का भविष्य जिसका गूंगापन न सिर्फ आत्महत्या की सरहद पर बोलता है, मुहावरों के हवाई हमले से बचने के लिए, मुहावरों के हवाई हमले से बचने के लिए कवि कहते हैं कि अक्षर ज्ञान के अभाव में, जो अक्षर ज्ञान होता है, उस अक्षर ज्ञान के अभाव में आज तक लोग पीड़ा भोग रहे हैं, इस निरक्षरता की पीड़ा भोग रहे हैं। इस कारण उनके जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क में, इस दिमाग में शताब्दियों से अज्ञान भरा हुआ है, उनके अंदर ज्ञान की कोई भी चिंगारी नहीं है, पहले से ही अज्ञानता भरी हुई है, अज्ञान भरा हुआ है उनके अंदर। और जो उनका दिमाग है, ये अंधे कुएं के समान है। उनका जो दिमाग है ये कैसा है? ये अंधे कुएं के समान है, जो खोए हुए साहस की तलाश में पशुओं की पूंछ के नीचे टटोलता है। कवि कहते हैं कि उनका दिमाग है वे कैसा है? एक अंधे कुएं के समान है। परंतु अब उन्हें पढ़ाने के लिए, अर्थात उनको साक्षर बनाने के लिए व्यवस्था की जा रही है, उनको साक्षर बनाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। पशुओं की पूंछ के नीचे टटोलता है, जो किताबों के बीच में जानवर सा चुप है। कवि कहते हैं कि उन्हें पढ़ने के लिए पुस्तकें दी जा रही हैं, परंतु पढ़ने में वह असमर्थ है, और इस असमर्थ होने के कारण ही वे पुस्तकों को देखकर पशुओं की तरह चुप हो जाते हैं, पशुओं की तरह चुप हो जाते हैं। जिस प्रकार पशु पढ़ना लिखना नहीं जानता है, निरक्षर होता है, उसी प्रकार एक मनुष्य भी पशुओं की तरह ही होता है जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है। उसके सामने अगर हम पुस्तकों को रख देंगे तो पुस्तकें
उसके किसी काम की नहीं है और वह चुप हो जाएगा। पुस्तकों को देख करके वह चुप हो जाता है। प्रौढ़ शिक्षा उन लोगों को दी जा रही है जो कष्टों या समस्याओं से जीते जीते आज स्वयं कष्टों के प्रतीक बन गए हैं, कष्टों के प्रतीक बन गए हैं, फिर भी साक्षरता के कारण उनके जीवन में एक नवीन चेतना उत्पन्न हो गई है। साक्षरता आते ही उनके जीवन में एक नवीन चेतना उत्पन्न हो गई है। ये उस आदमी का भविष्य है जो अचानक टूटते टूटते इस तरह तन गया है कि कल तक जो मवेशी खाना था उसके लिए आज पंचायत भवन बन गया है। कवि कहते हैं कि साक्षरता के कारण उनके जीवन में ताजगी आ गई है, नवीन चेतना उत्पन्न हो गई है। इस कारण कल तक तो वे जिस भवन में अपने पशुओं को बांधते थे, कल तक जिस भवन में वे अपने पशुओं को बांधते थे, वे आज उनके लिए पंचायत भवन अर्थात प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र बन चुका है। जो पशुओं को बांधते थे उन भवन में आज प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र बन गए हैं और भारत देश में प्रौढ़ शिक्षा का काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इसमें कवि ने हमारे देश में गांवों में जो पंचायत भवन थे उनमें पहले मवेशी या पशु बंधते थे, उनको हटा दिया गया है। अब प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और समाज का उद्धार हो रहा है। तो इसमें प्रौढ़ शिक्षा के सकारात्मक परिणाम को व्यक्त किया गया है। इसकी जो शब्दावली है वो सरल है और भावों के अनुकूल है। धन्यवाद।